अगर तुम भी गाने सुनते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। गाना सुनने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम गाना भी सुन लोगे और गाना जो मना है ना, तो वो म्यूजिक के साथ जो गाना गाते हैं ना, मेन वो गाने बाजे जो हम बोलते हैं ना, तो वो गाने बाजे होते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि तुम जाहिल हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड स्पेशली म्यूजिक लवर। अगर तुम भी गाने सुनते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि गाने सुनते हुए कभी ना कभी तुम्हें यह ख्याल जरूर आया होगा कि यार ये तो अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं तो हराम कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ। तो मेरा भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आज आप लोगों को गाना सुनने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम गाना भी सुन लोगे और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। पहले आप इलियास कादरी साहब का ये क्लिप देख ले। बाज लोग गाने के अशआर वगैरह बोलते हैं, तो जब इनको मना किया जाए तो कहते हैं कि इसमें कौन सा कुफ्र या गुनाह की बात है, या मैं कौन सा म्यूजिक के साथ बोल रहा हूँ। इनका इस तरह बोलना कैसा? अगर वो दुरुस्त बोल रहा है तो दुरुस्त है कि हर शेर गाने का कुफरिया तो नहीं होता ना, गाने का हर शेर गुनाह भरा होता है। बाज शेर वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, लेकिन गाना जो मना है ना, तो वो म्यूजिक के साथ जो गाना गाते हैं ना, मेन वो गाने बाजे जो हम बोलते हैं ना, तो वो गाने बाजे होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो ये बात पहली बार सुन रहे हैं। तो मेरा भाई पहली बार तुम सुन रहे हो। अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि तुम जाहिल हो। तो मेरा भाई इल्म सीखो और पढ़ो लिखो, तो ऐसी बातें जहन में नहीं है। गाना सुनने का ये तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 चीजें बताऊंगा, वो 5 चीजें तुमने जहन में रखनी है और जिस गाने में वो 5 चीजें ना हो तो तुम उसे सुन लेना, गुनाह नहीं मिलेगा। पहली बात, गाने में कोई कुफरिया बात ना हो। और दूसरी बात ये कि उस गाने में कोई गंदी बात, गाली गलौज, फोहश कलामी ना हो। और तीसरी बात यह कि उस गाने में लड़की की बिल्कुल भी बात ना हो, मतलब उस गाने में जरा सी भी लड़की की बात नहीं होनी चाहिए। चौथी बात यह कि वो गाना लड़की की आवाज में नहीं होना चाहिए, सिंगर लड़का होना चाहिए, क्योंकि लड़की की आवाज तो नामहरम की होगी और वो सुनना हराम। और पांचवी बात यह कि उस गाने में म्यूजिक नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें ये 5 चीजें नहीं होंगी तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसकी वजह से नमाज वगैरह जाती है तो आपने फिर भी नहीं सुनना। और बेस्ट यही है कि भाई ये भी ना सुनो। इससे अच्छा तुम नाते सुन लो, हम्द सुन लो, नेकी कर लो, दुरूद पाक पढ़ लो। ओके, बेस्ट ये है। बट अगर तुम गाने के शौकीन हो और तुमसे गाने के बगैर नहीं रह जाता तो भाई इन चीज़ों को फॉलो करो और कम से कम हराम से बचो। ठीक है, देखो आपको ऐसा गाना भी मिल जाएगा जिसमें कुफरिया कलिमात ना हो, ऐसा गाना भी मिल जाएगा जिसमें लड़की की आवाज़ ना हो, ऐसा गाना भी मिल जाएगा जिसमें कोई फोहश गुफ्तगू ना हो, किसी लड़की की तरफ निस्बत ना हो, लेकिन हर गाने में म्यूजिक ज़रूर होता है। तो अब मैं आप लोगों को 2 चीज़ें सिखाऊंगा। एक तो कि आपने ऐसा गाना कैसे फाइंड करना है कि जिसमें कुफरिया कलिमात या कोई गाली गलोच वगैरह ना हो, और सेकंड ये कि आपने गाने के बैकग्राउंड से म्यूजिक कैसे हटाना है। मजे की बात ये, आप ये काम मोबाइल से कर सकते हो। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप जिस गाने के भी लिरिक्स चेक करना चाहते हैं कि इसमें कोई कुफरिया कलिमात या फौश गुफ्तगू है या नहीं है, तो आपने इसके लिए क्रोम पे आना है। जैसे मैं एमिवे बंटाए के दुबई कंपनी सॉन्ग के लिरिक्स को चेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं गूगल क्रोम पे आऊँगा और सर्च बार में दुबई कंपनी लिरिक्स को सर्च करूँगा। इसके बाद मेरे सामने ये हिंदी में लिरिक्स शो हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे रोमन में भी मेरे सामने दुबई कंपनी सॉन्ग के लिरिक्स आ गए हैं। अब अगर इसमें कोई फ़ोहश गुफ्तगू, कोई कुफ़्र कलिमात, कोई इश्किया फ़िस्किया बात ना हो तो आपने इस गाने को MP3 में डाउनलोड कर लें। अब आपने बैंड लैब एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें और स्प्लिटर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लें। अब यहाँ पे इंपोर्ट आ सॉन्ग पे जाके आपने वो MP3 सॉन्ग को इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, वोकल, ड्रम्स, बेस, अदर्स। वोकल के अलावा तीनों ऑप्शन ड्रम, बेस, अदर को डिक्रीज कर देना है। पहले ड्रम को डिक्रीज करें, फिर बेस को, अब अदर को भी करके नीचे 3 लाइनों वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर लें। यहाँ पे ये एक्सपोर्टिंग हो गई। अब आपके सामने दोबारा से वो चारों ऑप्शन आएंगे। अब आपने एक एक को सिलेक्ट करके डिलीट करते जाना है। अदर को कर दिया, बेस को कर दिया और अभी हम ड्रम को भी डिलीट कर देंगे। अब ऊपर एरो के निशान पे जाएंगे और अपने इस वोकल को सेव कर लेंगे। सेविंग के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ भी लिखना है, आपके ऊपर टिक का निशान आएगा, वहाँ पे आपने क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। सो फाइनली ऐसा गाना तैयार है जिसे सुनने पे हमें गुनाह नहीं मिलेगा। अब तुम इसका म्यूज़िक के साथ भी सुन लो
और म्यूजिक के बगैर भी। गर्दिश में तारे पर कोई नहीं बिचारा, कोई पल में उड़ाए, कोई कम में गुजाल में उड़ाए, कोई कम में गुजारा, कोई गम में डूबा है, कोई दम में उड़ा रहा, कोई चलती में चढ़े, कोई उड़ता गुब्बारा।